प्रदेश के गाजियाबाद के नंदगांव के सिद्दीकी नगर में एक मकान है। उस मकान में 4 लोग रहा करते थे। 29 सितंबर की रात का समय था। दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरे में सोने जा चुके थे। इनकी एक 16 साल की बेटी है, वो भी अपने कमरे में सो रही थी। इनका एक बेटा है जो कि पिछले 2 दिनों से अपने दादा के घर में था। 30 सितंबर का दिन आ चुका था। सुबह के 4 बजे थे। तभी पति अपनी पत्नी के कमरे की तरफ बढ़ता है और हाथ में एक धारदार फावड़ा लिए कमरे में दाखिल होता है। पहले तो वो अपनी पत्नी के बगल में बैठता है और जैसे ही पत्नी की आंख खुलती है तो बगल में बैठा पति अपनी पत्नी पर एक के बाद एक फावड़े से हमला कर देता है। इधर पत्नी के शरीर से खून की पिचकारी चलती है, उधर पत्नी की सांस कम हो रही थी और आखिरकार पत्नी की मौत हो जाती है। इसके बाद पति पास ही के कमरे में दाखिल होता है जहां उसकी 16 साल की बेटी सो रही होती है। अब वो व्यक्ति अपनी बेटी के साथ भी बिल्कुल वही करता है जो उसने अपनी पत्नी के साथ किया था। 29 सितंबर को घर में 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से 2 की हत्या हो चुकी थी। अब घर का मालिक संजय पाल घर पर ताला लगाता है और घर से निकल जाता है। 30 सितंबर की सुबह के 11 बज चुके थे। संजय पाल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। तभी वो अपने एक परिचित को फोन करता है और पूरी वारदात को अपने उस परिचित को सुनाता है। ये सुन वो परिचित तुरंत ही पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस तुरंत ही सिद्दीकी नगर के उस मकान में पहुंचती है जहां हत्या हुई थी। लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाती है और संजय पाल को गिरफ्तार कर लेती है। अब ये तो साफ था कि हत्या तो पति ने ही की है, लेकिन उसने ये हत्या क्यों की, बस ये जानना बाकी था। तो पुलिस संजय पाल से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने हत्या क्यों की। तो संजय पाल बताता है कि उसकी पत्नी अक्सर ही उससे मारपीट करती थी और 29 सितंबर की रात को भी उसने मुझ पर हाथ उठा लिया था। बस इसीलिए मैंने माँ बेटे की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को ये कारण वाजिब नहीं लगा, क्योंकि कोई इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। पुलिस संजय पाल की इस कहानी को मानने को तैयार नहीं थी। तो संजय पाल बताता है कि 2019 तक वो घर में ही किराना की दुकान चलाता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसका धंधा चलना बंद हो गया, जिसके बाद उसने एक ई-रिक्शा खरीदी। अब वो घर से बाहर रहने लगा। तभी एक दिन उसके एक परिचित ने इंस्टाग्राम पर उसके पत्नी और बेटी के कई सारे फोटो और वीडियो दिखाए, जिसमें पत्नी रेखा और बेटी वेस्टर्न कपड़ों में नजर आई, जबकि संजय पाल को इसकी खबर तक नहीं थी। और तो और संजय पाल इतने पैसे भी नहीं कमाता था कि इस तरह के कपड़े खरीद कर वो अपनी बेटी और पत्नी को दे सके। फिर सवाल ये था कि आखिर पत्नी के पास इतने पैसे आते कहां से हैं? संजय ने अपनी पत्नी को खूब समझाया। रेखा हमेशा गाजियाबाद से नोएडा जाया करती थी। संजय हमेशा पत्नी से पूछता था कि आखिर तुम इतनी दूर क्यों जाती हो और किससे मिलने जाती हो, लेकिन रेखा कभी भी अपने पति के सवालों का जवाब नहीं देती। और 1 महीने पहले ही संजय पाल खुद ही पत्नी रेखा का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचता है जहां उसकी पत्नी हमेशा जाया करती है। तो संजय देखता है कि पत्नी एक बड़े से बंगले में दाखिल होती है। जब संजय बाहर बैठे गार्ड से पूछता है तो गार्ड कहता है कि ये मैडम तो अक्सर इस बंगले में आती है, और यही नहीं बल्कि इस बंगले में कई सारे मर्द और औरतें भी आती हैं। जब पत्नी घर आती है और संजय उससे सवाल करता है तो पत्नी ने संजय को थप्पड़ मार दिया। बस इन सब के बाद पति संजय समझ चुका था कि उसकी पत्नी और बेटी गलत काम करने लगी है और 29 सितंबर को उसने अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।